परिचय। राजू और रवि चचेरे भाई थे। वे प्रतिवर्ष गर्मियों की छुट्टी के दौरान मिलते थे। वहां वे रात में खुले आसमान के नीचे सोते थे। वे रात में आकाश को टकटकी लगाए देखते रहते थे और सितारों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रतिरूपों को देखते रहते थे। उनके चाचा श्री सुब्रमण्यन एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने उन्हें आकाशगंगा और अंतरिक्ष के संबंध में बताया। इस पाठ में आप पृथ्वी और उसके प्राकृतिक उपग्रह, गुरुत्वाकर्षण बल तथा अंतरिक्ष के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। यह पहचानने में कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर कैसे दिखती है, अंतरिक्ष में जीवन के बारे में चर्चा करने में, गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में बताने में, रात्रि के आकाश के संबंध में चर्चा करने में। हमारी पृथ्वी वास्तव में कैसी है? पृथ्वी हमारा घर सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जलवायु तथा जल उपस्थित होने के कारण जीवन संभव है। पृथ्वी पूर्णतया गोलाकार नहीं है, लेकिन यह लगभग एक गोले के आकार के समान ही है। यह एक ग्लोब की तरह दिखती है। ग्लोब और मानचित्र। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। एक चपटे मानचित्र की तुलना में ग्लोब अधिक सटीक होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के वास्तविक आकार में सदृश होता है और यह विभिन्न महाद्वीपों की आकृति और उनके बीच की दूरी को सटीक रूप से चित्रित करने में सक्षम होता है। मानचित्र तथा ग्लोब पर चित्रित सभी रेखाएं मानव द्वारा खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्षैतिज रेखाओं को अक्षांशों के नाम से तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा। यह आकार में बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से अपेक्षाकृत कम है। सूर्य के बाद चंद्रमा आकाश में सबसे चमकीला पिंड प्रतीत होता है, लेकिन इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है। चंद्रमा पर कोई जीवन संभव नहीं है। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लगभग 6वें भाग के बराबर है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा की सतह पर वस्तुएं कम वजनी अनुभव होती हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम गिरते नहीं हैं। यही कारण है कि चीजें अपने अपने स्थान पर टिकी रहती हैं। अंतरिक्ष में इस विशेषता का अभाव होता है। इस कारण अंतरिक्ष में सब कुछ तैरता रहता है। अंतरिक्ष में जीवन। पृथ्वी के बाहर का क्षेत्र अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष में विभिन्न आकाशीय पिंड हैं, जैसे कि ग्रह, उल्कापिंड, तारे और बहुत कुछ और। अंतरिक्ष एक स्थिर स्थान है। कई अंतरिक्ष यानी कई अंतरिक्ष में गए हैं। एक अंतरिक्ष यानी वह होता है जिसे अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए अच्छे से प्रशिक्षित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण अंतरिक्ष में चीजें तैरती रहती हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन विद्यमान है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है।